बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर गिवन बिलो। तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जबकि उसकी जो साइड्स की लेंथ है वो हमें दे दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हीरोज़ फार्मूला कहते हैं। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जबकि एस को फाइंड करने का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो हमें ये दो फार्मूलाज यूज़ करते हुए जो है वो हीरोज़ फार्मूला की मदद से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन वैल्यूज़ को लेट कर लेना है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम कह लेते हैं ये ए के इक्वल है जो कि 13 सेंटीमीटर है, जबकि जो सेकंड है हमारे पास वैल्यू इसको हम बी के इक्वल लेट कर लेते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर है, जबकि जो थर्ड हमारे पास लेंथ है उसको हम सी के इक्वल लेट कर लेते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13, 14 एंड 15 इन सबको हमने ए, बी और सी जो है उससे लेट कर लिया है। अब जो हीरोज़ फार्मूला है जिसकी मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड होना है उसमें हमें एस रिक्वायर है, जबकि एस को हमें सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो एस के लिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो हम सबसे पहले एस फाइंड करेंगे और एस इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इससे हमारे पास जो है वो एस आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें गिवन में दी गई है वो है 13 प्लस बी हमारे पास वैल्यू है 14 और उसके बाद है प्लस सी, तो सी की वैल्यू है हमारे पास 15 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमें प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, इससे हमारे पास जो है वो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे 13 प्लस 14 और प्लस इसमें 15। ठीक है, तो 3 और 4 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो हमारे पास कैरी चला गया। 1 प्लस 1 और 1 3 और ये 1 ऐड किया तो 4। तो इस तरह इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आ गया 42 और डिवाइड हमारे पास आ गया 2। अब 42 को हमने 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, इसकी कटिंग भी हो सकती है 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो इस तरह एस हमारे पास इक्वल आ गया है 21 के इक्वल। अब हम हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे और हीरोज़ फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हीरोज़ फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बाय हीरोज़ फार्मूला। तो हीरोज़ फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। एस भी हमने फाइंड कर लिया है, ए भी हमारे पास मौजूद है, बी भी और सी भी। तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और इससे हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला में यहाँ जो वैल्यू वो है एस। ठीक है, तो एस की प्लेस पे हमें एस की वैल्यू लगानी है और एस की वैल्यू हमारे पास जो हमारे पास आई है वो इक्वल है 21 के। ठीक है, तो एस की प्लेस पे हमारे पास आ गया 21। उसके बाद है राउंड ब्रैकेट, फिर अगेन एस है तो एस की वैल्यू है 21 माइनस है हमारे पास ए। तो ए की वैल्यू हमने जो लेट की है वो इक्वल है 13 के। ठीक है, तो ए इक्वल आ जाएगा 13 के, तो यहाँ ए की प्लेस पे आ गया 13। उसके बाद है अगेन एस है तो एस की वैल्यू है हमारे पास आई 21 माइनस है हमारे पास बी, तो बी हमारे पास इक्वल है 14 के, तो बी की प्लेस पे आ गया 14। जबकि अगेन हमारे पास एस है तो एस हमारे पास जो है वो इक्वल है 21 के, तो एस की प्लेस पे आ गया 21 माइनस हमारे पास है सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 15, तो सी की प्लेस पे हमारे पास आ गया 15। तो अब हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला 21 ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे।
और यहाँ 21 माइनस 13 है, तो 21 से हमें 13 जो है वो माइनस कर लेने हैं। तो 1 से 3 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया, यहाँ पे 11 हो गए। 11 माइनस 3 हमारे पास आ गया 8, यहाँ पर रिमेनिंग 1 रहेंगे, 1 माइनस 1 0। तो 21 से 13 माइनस करके क्या आ गया 8। उसके बाद 21 से हमें 14 को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से इधर कैरी लिया, यहाँ आगे हमारे पास 11 और 11 से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 और यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया और 1 माइनस 1 0। तो 21 से 14 माइनस करने से क्या आ गया 7 और इधर हमारे पास 21 से हमने माइनस करने हैं 15, ठीक है। तो 1 से 5 सेपरेट नहीं होगा, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 माइनस 5 आ गया 6, यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गए तो 1 माइनस 1 0। तो यूँ हमने 21 से 15 माइनस किया 6, 21 से 14 माइनस किया 7 और 21 से 13 को सेपरेट किया तो 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट को हम 2 एक्सपोनेंट के साथ कट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ की हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। हम तीनों वैल्यूज़ जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 21। तो 21 की फैक्टराइजेशन के लिए 3 7 21 और 7 1 टाइम्स 7। तो 21 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8। तो 8 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 के टेबल से, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो 1 2 एंड 3 8 के लिए हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद है हमारे पास 7, तो 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 6 है, तो 6 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 2 के टेबल से, 2 3 टाइम 6 और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। तो 6 की प्लेस पे क्या आ गया 2 एंड 3, ठीक है। तो 6 की प्लेस पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इस सारे के ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसके लिए हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, सबसे जो मिनिमम हमारे पास वैल्यू है वो है 2। तो हम पहले 2 वाली टर्म्स को लिखेंगे और हमारे पास 2 वाली एक टर्म ये है, फिर सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टाइम 2 ये है और 4 टाइम 2 ये है। पहले हमने 2 लिख लिया, उसके बाद एक 3 ये है और एक 3 ये है, तो इन दोनों को लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 2 हो गए, सारे 3 हो गए और उसके बाद 7 है, एक 7 ये है और एक 7 ये है। तो यूँ हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 ये ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी ऐड होकर 2 की पावर 2 आ गया। आगे भी इसी तरह से इस 2 की पावर 1 और इस 2 की पावर 1, इन दोनों 2 के लिए हम बेस 2 को एक दफ़ा लिख लेंगे और इनके एक्सपोनेंट को ऐड करके 1 + 1 2 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 को बेस को एक दफ़ा और एक्सपोनेंट को ऐड करके 1 + 1 2 आ गया। अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। इसी तरह 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो हमारे पास क्या आ गया 7 की पावर 2, ठीक है। अब ये तमाम स्क्वायर हमारे बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर रूट से कट, ये भी स्क्वायर इससे कट, ये भी इससे कैंसिल। तो सबके ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया और ये स्क्वायर रूट के विदाउट वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 ज़ार 21। तो इस तरह हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इक्वल आ गया। अब 21 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 84। और चूँकि हमारे पास ये सारी की सारी जो लेंथ उसने दिए रखी थी क्वेश्चन में, ये सेंटीमीटर में दी थी, तो जो एरिया है उसके लिए हमें स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह जो हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था, उसके लिए हमने सबसे पहले इन वैल्यूज़ को लेट किया ABC के इक्वल, फिर हीरोज़ फार्मूला हमें अप्लाई करना था, उसमें S रिक्वायर्ड था। तो पहले S को फाइंड करने का फार्मूला लगाया A + B + C/2, तो S हमारे पास आ गया 21। फिर हमने हीरोज़ फार्मूला को अप्लाई किया और हीरोज़ फार्मूला में हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया, आगे सिंप्लीफाई किया, तो इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ्स दी गई हैं, तो इनको भी हम लेट कर लेंगे। फर्स्ट लेंथ को लेट कर लेंगे A के,
जो कि 5 सेंटीमीटर है। सेकंड लेंथ को हम लेट कर लेंगे b के इक्वल जो कि 12 सेंटीमीटर है, जबकि थर्ड लेंथ को हम इक्वल लेट कर लेंगे c के जो कि 13 सेंटीमीटर है। तो हीरोज़ फार्मूला में हमें s रिक्वायर है, तो सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे और s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब इस फार्मूला के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं s को फाइंड करने के लिए। तो a की वैल्यू हमारे पास है 5, तो a की प्लेस पे आ गया 5 प्लस b है, तो b हमारे पास इक्वल है 12 के, प्लस c है तो c की प्लेस पे आ गया 13 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और ऐड करके तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 12 है हमारे पास, 13 है और 5 है, तो 2 और 3 हमारे पास 5 हो गए, 5 और 5 10, तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 प्लस 1 2 और 1 3। तो इस तरह से हमारे पास इन सबको ऐड करने से s इक्वल आ गया 30 और डिवाइडेड बाय आ गया 2, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे 30 की और 2 की। 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे में हो गया, 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। तो इस तरह हमारे पास 2 15 टाइम आ गया 30। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 है। अब हमें हीरोज़ फार्मूला अप्लाई कर लेना है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय हीरोज़ फार्मूला। तो हीरोज़ फार्मूला हमारे पास इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में है हमारे पास s, तो s की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई है 15 के, तो s की प्लेस पे आ गया 15। उसके बाद अगेन s है, तो s की प्लेस पे आ गया 15 माइनस a है, तो a की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 5 के, तो a की प्लेस पे आ गया 5 और फिर s है, ठीक है। तो s की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 15 के, तो s की प्लेस पे आ गया 15 माइनस b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन में है, वो है 12 सेंटीमीटर, तो b की प्लेस पे आ गया 12। उसके बाद अगेन s है, तो s की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 15 के, तो s की प्लेस पे आ गया 15 माइनस c है, ठीक है। तो c की प्लेस पे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी जो कि 13 है, तो c की प्लेस पे आ गया 13। तो यूँ हमने सारी की सारी वैल्यूज़ s की प्लेस पे s की वैल्यू, a की प्लेस पे a की, b की प्लेस पे b की और c की प्लेस पे c की तमाम वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया और इस सारे के ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है 15, तो उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है 15 माइनस 5, तो 15 से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 15 माइनस 12 है तो माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 15 माइनस 13 है तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इस सारे के ऊपर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो 15 है इसको हमने फैक्टराइज़ करना है, ठीक है। तो 15 को फैक्टराइज़ करने के लिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 5 टाइम 15 और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5। तो इस तरह 15 की प्लेस पे क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई हमारे पास है 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 5 टाइम 10 और 5 1 टाइम 5। तो 10 के लिए हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद है हमारे पास 3, तो इस 3 को हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई है 2 तो 2 लिख दिया, ठीक है। 15 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 वैसे का वैसे ही और 2 भी वैसे का वैसे, और इस सारे के ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए हम इनको अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम जो हमारे पास 2 है, हमारे पास यहाँ पे 2 1 और 2 टाइम है, तो पहले हम 2 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 3 हमारे पास 1 और 2 टाइम ही हमारे पास 3 है, तो 3 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमारे पास 1 एंड 2 टाइम 5 है, तो 2 टाइम हमने 5 लिख दिया, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो ऐड होके 2 की पावर 2 आ गया। यहाँ भी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ऐड होके 3 की पावर 2, और यहाँ भी 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होके 5 की पावर 2 आ गया, और इस सारे के ऊपर है हमारे पास स्क्वायर रूट।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 2 × 3 × 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 5। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 टाइम 30 और एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ 3 दे दी गई थी, उनको हमने ए बी और सी के इक्वल लेट कर लिया। हीरोज़ फार्मूला में एस रिक्वायर्ड था, तो एस को फाइंड करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की तो एस आ गया। इस फार्मूला में जहाँ जहाँ एस था उधर उधर हमने एस लिखा, जिधर ए था उधर ए की वैल्यू, बी की प्लेस पे बी की और सी की प्लेस पे सी की। पहले हमने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, 15 से 5 माइनस किया, 10 15 से 12 माइनस किया 3, 15 से 13 माइनस किया 2। फिर हमने इनको फैक्टराइज किया 15 को और 10 को, 15 के लिए 3 × 5 और 10 के लिए 2 × 5 और 3 और 2 वैसे के वैसे। फिर हमने जोन सी हमारे पास जोन सी वैल्यूज सेम थी उनके एक्सपोनेंट को ऐड करके लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया। पहले 2 2 3 3, ठीक है, ये 2 3 थे, 2 5 थे और 2 ही 2 थे, उनको यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, इनको स्केयर्स की फॉर्म में लिख दिया। स्केयर रूट से कट हो गए और रिमेनिंग जो वैल्यू आई उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी हुई है, फर्स्ट लेंथ को हम ए के इक्वल लेट कर लेंगे, जबकि सेकंड को बी के इक्वल 115 और जो थर्ड है उसको सी के इक्वल लेट कर लेंगे और वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट को ए हमने कह लिया, सेकंड को बी और थर्ड को सी। अब हमें एस फाइंड करना है सबसे पहले और उसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। ठीक है, ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 103, तो ए की प्लेस पे हम लिखेंगे 103 प्लस बी की वैल्यू गिवन में है 115 प्लस सी है, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 13 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2। अब हमें इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 103 है हमारे पास, फिर 115 है और फिर हमारे पास है 13। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास 3 और 3 6 और 5 11 का ये 1 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। 1 + 1 2 और 1 3 और लास्ट में हमारे पास 1 + 1 क्या आ गया 2। तो इस तरह इन 3 वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 231 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो वैल्यू है ये 2 पे कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम जो एस की वैल्यू है उसको इसी फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिख के यूज़ करेंगे। तो अब हम हीरोज़ फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय हीरोज़ फार्मूला। तो फार्मूला है हमारे पास हीरोज़ फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, एस की भी, ए की भी, बी की भी और सी की भी। इन तमाम वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में है एस, तो एस की प्लेस पे एस की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 231 डिवाइडेड बाय 2। तो एस की प्लेस पे हम लिखेंगे 231 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आगे फिर एस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 2, फिर है माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है ए, तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन में वो है 103, तो ए की प्लेस पे आ गया 103 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट, एस है तो एस की वैल्यू हमारे पास है 231/2, फिर है माइनस बी, तो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू लिखनी है और वो है 115, तो बी की प्लेस पे आ गया 115 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगेन हमारे पास है एस माइनस सी, तो एस है तो एस की वैल्यू है हमारे पास 231 डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है हमारे पास सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 13 के, तो सी की प्लेस पे हमने पुट कर दिया 13। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका हमें एलसीएम लेके आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास जो स्टार्ट में 231/2 है इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे 231 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया और 2 और 1 का हमारे पास जो एलसीएम है वो इक्वल आ गया 2 के। अब एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से हमने डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे
ठीक है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, आंसर 1 आ जाता है। इस 1 को 231 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 231 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 231 ही आ गया। ठीक है। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी रिपीट करेंगे। 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 डिवाइड 1 तो 2 ही आ गया। ठीक है। अब इस 2 को ऊपर वाली वैल्यू है 103, उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। 2 को नीचे वाले 1 से डिवाइड किया, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 आया, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर वाली वैल्यू 103, इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 टाइम 6, 2 0 0 एंड 2 1 टाइम 2, तो क्या आंसर आ गया 206। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 206। उसके बाद आगे नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसे ही, इसका भी एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, तो हमारे पास 2 और 1 का जो एलसीएम है वो 2 आ गया। इस 2 को इस 2 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 231 से मल्टीप्लाई किया तो 231 ही आ गया। माइनस 2 को 1 पे डिवाइड किया, तो 2 को 1 पे डिवाइड करने से 2 ही आंसर आ गया। अब इस 2 को इस 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 टाइम 10, 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, और जो 1 है वो कैरी चला गया। 2 1 टाइम 2 और 2 में 1 ऐड किया तो 3, और लास्ट पे 2 1 टाइम 2, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गया 230। ठीक है। 230 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो इसका डिनोमिनेटर भी 1, तो 2 और 1 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ गया 2। इस 2 को इस नीचे वाले 2 से डिवाइड करते हैं। एलसीएम को हमेशा नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो 2 को इस 2 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 231 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे, और नेक्स्ट भी ऐसे ही हमारे पास 2 को इस 1 पे डिवाइड किया, 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 आया। इस 2 को ऊपर वाले 13 से अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 13, 2 3 टाइम 6 एंड 2 1 टाइम 2, तो क्या आंसर आ गया 26। ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास है 231 डिवाइडेड बाई 2, पहली वैल्यू इसको हमने वैसे का वैसे लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास है 231 माइनस 206 है, तो 231 से हमें 206 माइनस करने हैं। 231 माइनस 206 माइनस 206, 1 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस 2 3 से कह लिया। यहाँ पे हमारे पास 11 हो गए। ठीक है। तो 11 से 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 2 रह गए, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 2 माइनस 0 क्या आ गया 2। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 231 से 206 माइनस करने से क्या आ गया 25, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 25, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2, तो ये 2 आ गया। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, 231 से 230 माइनस करने हैं, 231 माइनस 230, तो इसको सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस 0 1, और 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, तो 1 ही आ गया। 231 से 230 माइनस किए तो 1 आ गया, 1 ओवर आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पे देखिए 231 में से हमें 26 माइनस करने हैं, 231 माइनस 26, 1 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कह लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 माइनस 6 हमारे पास आ गया 5, यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 2 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया 0, और नेक्स्ट आ गया 2। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 231 से 26 सेपरेट करने से क्या आ गया 205, 205, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2। तो अब इसको आगे मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली, उसमें हमारे पास 231, 25, 1 और 205 है। इनको हमें यहाँ पे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके भी किया जा सकता है। ठीक है। और नीचे भी हमारे पास 2 2 और 2 है, तो इनको भी हम आपस में जो है इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो जो इनके स्केयर आएंगे वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है 25 और 205, तो ये दोनों हम 205 और 231 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि ये जो 25 है इसको हम बाहर ले आएंगे। ठीक है। इसको बाहर कैसे लेके आएंगे, इस स्टेप में हम इनको आपस में इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कौन सी वैल्यू स्क्वायर रूट से कट होकर बाहर आ सकती हैं। 231 ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, और डिवाइड में हमारे पास जो 2 है ये भी वैसे का वैसे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 25 है, तो 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके नीचे 2 है, वो वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद 1/2 है, तो ये 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 205/2 ये भी वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो टर्म है 5 के ऊपर स्क्वायर,
ये बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और ये 5 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 5 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 2 है इसकी पावर 1 और इस 2 की पावर 1, इन दोनों 2 की पावर 2 होगी और वो 2 पावर इस स्क्वायर रूट से कट होगी तो वो 2 भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मैंने बाहर लिख दिया। इसी तरह से ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1, इनकी पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी कट होके तो बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो जाएगी 2 पावर इनकी, और कट होके ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सिर्फ ये 2 रह गई हैं, 231 और 205, ठीक है। तो यूं हमने इस स्टेप में क्या किया है, इस 25 को हमने 5 की पावर 2 लिखा, तो ये 2 पावर इस स्क्वायर रूट से कट होके ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर न्यूमरेटर की फॉर्म में ऊपर आ गया। ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में 4 टाइम थे, ठीक है। तो ये जो 2 थे इस 2 की पावर 2 बाहर ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये कट होके ये बाहर आ गया। इसी तरह से ये 2 पावर 1 और 1 इसकी पावर भी 2, ये भी कट होके ये भी बाहर आ गया 2, ठीक है। तो नीचे वाले जो 2 थे हमारे पास 1 2 3 4 टाइम 2 वो बाहर स्क्वायर रूट से कट होके 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ठीक है। तो अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 ओवर 2 टाइम हमारे पास आ गया 4, और अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 231 को मल्टीप्लाई करेंगे, 231 मल्टीप्लाई 205, 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, तो 15 का 5 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 10 में 1 कैरी ऐड किया तो 11। अब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 0 1 टाइम 0, 0 3 टाइम 0 और 0 2 टाइम 0। अब यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 एंड 2 2 टाइम 4। अब इनको ऐड कर लेंगे 5, नेक्स्ट 5 प्लस 0 5, उसके बाद हमारे पास 1 प्लस 2 आ गया 3 और 1 प्लस 6 आ गया 7 और नेक्स्ट आ गया 4। तो इस तरह से हमारे पास 231 को 205 से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है, 473 55, तो यहाँ पे आ गया 55। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करके जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 पे डिवाइड करना है। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई हुई थी इसको हमने आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लिया है। तो जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 47355, 47355, 47355, 47355। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और इसके लिए हम डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेंगे। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले पेयर्स बनाना होते हैं। तो यूँ हमारे पास एक पेयर 55 का, सेकंड 73 का और थर्ड 4 का आ गया। अब 4 को डिवाइड करने के लिए हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम आ गया 4, 4 से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है 73, तो इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अब स्क्वायर रूट में अगला स्टेप ये होता है कि जो नंबर हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है उसमें उसी को ऐड करके प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। 2 में 2 प्लस किए तो 4 आ गया। अब 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 73 आ जाए, ठीक है। मीन्स कि हमें 73 रिक्वायर है और हमारे पास जो नंबर है वो है 4। तो 4 के साथ अगर हम 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8, 84 आ जाता है, जो कि 73 से ग्रेटर नंबर है। इसलिए हमें 4 के साथ 2 2 के बजाय 1 1 ले लेना है, ठीक है। तो 1 1 जार 1 और 1 4 टाइम 4, ठीक है। इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे और इस तरह हमारे पास यहाँ पे आ गया 41। अब इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 आ गया 2 और 7 माइनस 4 हमारे पास आ गया 3। और नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है 55। इसको अब हम आगे ड्रॉप कर लेंगे और अगेन उसी तरह इस स्टेप को रिपीट करेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास नंबर है आया, इसमें इसी को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास 1 आया तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है इसमें इसी नंबर को ऐड करके यहाँ लिखना होता है। तो 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आ गया। अब हमारे पास नंबर है 42 और हमें जो नंबर रिक्वायर है वो है 3255। तो इसके लिए हम 7 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 7 7 टाइम 49, तो ये 9 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 2 टाइम 14 और 14 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो 18। तो 18 का जो 8 है वो यहाँ पे आ गया और 1 कैरी चला गया। 7 4 टाइम 28 और 28 में 1 कैरी ऐड किया तो 29, ठीक है। तो ये वो नंबर है 3255 जिसके ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो नियरेस्ट है। अगर हम 8 के साथ करेंगे तो 3255 से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 7 के साथ किया इसको। तो 7 7 से करने से हमारे पास क्या नंबर आ गया, 2989।
अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 9 है, तो 5 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी लिया, यहाँ पे 15 हो गए, 15 माइनस 9 हमारे पास आ गया 6, यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं। अब 4 माइनस 8 नहीं हो सकते, इस 2 से इधर कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गया 14, 14 माइनस 8 हमारे पास आ गया 6 है। अब चूँकि यहाँ से कैरी मूव किया था इस साइड पे इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गए हैं। अब 1 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 माइनस 9 हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास से एक स्मॉलर वैल्यू आ गई है, ठीक है, और इसको हमें ग्रेटर करना है, ठीक है। उससे पहले ये जो 7 है, इस 7 में 7 को ऐड करके हमें यहाँ पे नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो नंबर आया होता है लास्ट में, इसको इसी में प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है 427, और इसमें हमें 7 ही प्लस करने हैं, ठीक है। तो 7 ऐड करेंगे तो 7 और 7 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 4। तो इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 434। अब हमें 434 के साथ जो है वो आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले 266 एक स्मॉलर नंबर है 434 से, तो हमें इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे हमें डेसिमल लगा लेना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे एक पेयर 0 0 का ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के इधर 0 0 का जो पेयर लिया है इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास अब जो वैल्यू क्रिएट होगी है वो है 26600, और अब हमें 434 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम इसको 6 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। उसके बाद 6 4 टाइम 24, 24 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 27, 27 का 7 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 6 3 टाइम 18, और 18 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे, तो 20 का 0 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 6 4 टाइम 24, और 24 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 26,600, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 6 के साथ वो आ रही है 26,076 है। मीन्स के इससे स्मॉलर वैल्यू है, लेस देन वैल्यू है। अगर हम 7 से करेंगे तो 7 4 टाइम 28 हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम 6 के साथ किया। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ ऊपर भी 6 लिखा, और 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या वैल्यू आई है 26,076 है। 2607676 है। अब इसको भी माइनस करेंगे, हम सेपरेट करेंगे तो 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 6 के पास आएंगे, यहाँ पे कैरी लिया, 10 हो गए, 10 माइनस 6 हमारे पास आ गया 4, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं। अब 9 माइनस 7 हमारे पास जो है वो हो जाएंगे 2, और यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए हैं, क्योंकि इधर से कैरी मूव किया तो 5 माइनस 0 आ गया 5, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 524 आ रही है, और अब हमें अगेन ये जो लास्ट में नंबर आया है इसमें इसी को प्लस करके नीचे लिखना है, ठीक है। तो 4346 है, और लास्ट में नंबर आया है जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वो 6 है, तो हम 6 ही इसमें प्लस करेंगे। 6 और 6 12, 2 आया 1 कैरी, ठीक है, और 4 और 1 5, और 3 एंड 4। तो यूँ यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आगे नेक्स्ट के लिए वो है 4352, ठीक है। अब 4352 है, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 524, तो इट मीन्स कि ये एक स्मॉलर वैल्यू है। इसको दोबारा ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर ऑलरेडी डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं, इसलिए हम एक और पेयर जो है वो 0 0 का नीचे ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और पेयर जो है वो ड्रॉप कर लिया। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है वो क्रिएट हो गया है 5,2400, ठीक है। तो अब हमें 4352 के साथ यहाँ पे अब इसके साथ जो है वो सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 52400 इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम 1 1 के साथ ही करेंगे। तो 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, 1 5 टाइम 5, 1 3 टाइम 3 एंड 1 4 टाइम 4। तो इस तरह 43521, तो इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ आंसर में भी 1 लिखा, और हमारे पास वैल्यू आ गई 43521। अब इसको हमें माइनस कर लेना है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0 - 1 आ रहा है, तो 0 से 1 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 1 आ गया 9, और यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, 9 - 2 आ गया 7, यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं, क्योंकि इधर किससे कैरी मूव किया था, 3 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 हो जाएंगे, 13 - 5 जो है वो 8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, क्योंकि 1 के कैरी इधर मूव किया था, 1 से 3 माइनस नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, 11 - 3 हमारे पास आ गया 8।
ठीक है। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो आगे कंटिन्यूसली, यहाँ पे मैंने 4 आ गया, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये सिलसिला स्टॉप नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो हम जो है 217.61 को इस वैल्यू का 4347355 का जो स्क्वायर रूट है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ रहा है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ही कहेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूसली आगे मुसलसल चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। तो आगे भी मुसलसल वैल्यूज़ पॉइंट के बाद चलती चली जाएंगी। 217.61 217.61। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और फिर डिवाइड करना है 4 के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 217.61 मल्टीप्लाई करेंगे इसको पहले इस 5 से। 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 5 7 टाइम 35 और 35 में हमें 3 जो है वो ऐड कर लिए, तो हमारे पास हो गया 38। तो 38 का 8 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया। 5 1 टाइम 5 और 3 कैरी ऐड किया तो 8 और 5 2 टाइम हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट था, तो आंसर में भी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट लगा लेना है। यहाँ से इधर 1 और यहाँ से इधर 2, तो यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट किया तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया 1088.05, ठीक है। तो यूँ 5 को मल्टीप्लाई करने से इस वैल्यू के साथ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1088.05 और इसको हमने डिवाइड करना है 4 के साथ, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू, तो इस वैल्यू को डिवाइड करने से पहले हम इसका जो डेसिमल है उसको रिमूव कर लेते हैं ताकि डिवीजन में आसानी रहे। हमारे पास वैल्यू है 1088, इसका ये जो 0.05 है इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने इसको विदाउट डेसिमल लिखना है और डिवाइड में इस डेसिमल की पेज पे 1 और इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम्स 0 आ गया और नीचे ऑलरेडी हमारे पास जो नंबर है वो है 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल 108805 और डिवाइडेड बाय, अब 100 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 400, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें अब 108805 इसको डिवाइड कर लेना है 400 पे, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम 400 पे डिवाइड करते हैं और फिर आगे देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 108805 और इसको हमने डिवाइड करना है जिस वैल्यू से, वो है हमारे पास 400। तो यहाँ पे आ गया 400। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 108 जो है 108 है, यानी कि 400 से लेस नंबर है, इसलिए इस 8 को भी साथ में मिला लिया तो इस तरह 1088 हो गया। अब 400 को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 20 टाइम 0, 20 टाइम 2 4 टाइम 800 हो जाएगा। 3 टाइम करेंगे तो 1200 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 2 से किया तो 4 2 टाइम आ गया हमारे पास 800। अब इसको माइनस करेंगे, 8 - 0 हमारे पास आ गया 8, फिर 8 - 0 हमारे पास आ गया 8। अब 0 से 8 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से इधर कैरी दिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 8 आ गया 2, यहाँ पर मीनिंग 0 रह गए, उसको नहीं लिखेंगे। अब 288 जो है वो 400 से एक स्मॉलर वैल्यू है, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अब 400 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करें तो 70 टाइम 0, 70 टाइम 0, 7 4 टाइम 28, ठीक है। तो इस तरह 2800 आता है जो कि इसके नियरेस्ट है। अगर हम 8 टाइम करते हैं तो वो 3200 हो जाएगा, इसलिए हम 7 से करेंगे। 400 7 टाइम 2800। अब इसको माइनस किया, 0 - 0 0, 8 - 0 8 और 8 - 8 0 और 2 - 2 0, उनको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ये 5 है तो इस 5 को हमने ड्रॉप कर लिया। अब 400 है और ये 805 है, ठीक है। तो 400 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 टाइम 0, 20 टाइम 0 एंड 2 4 टाइम 8, ठीक है। तो इसलिए हम 400 को 2 से किया तो आ गया 4 2 टाइम 800। अब इसको माइनस करेंगे, 5 - 0 आ गया 5, ठीक है, और 0 - 0 0 और 8 - 8 0 ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 5 और 5 400 से एक वेरी लेस नंबर है। इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे हम जो है वो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर बन गया 50। अब ये 50 अभी भी 400 से लेस नंबर है, हमें एक और 0 इसके साथ रिक्वायर है, तो उसके लिए फिर हमें आंसर में भी 0 लगाना होगा। फिर इस तरह से हमारे पास ये 0 यहाँ पे आ सकता है। अब हमारे पास वैल्यू हो गई है 500। अब 400 का टेबल 1 टाइम रीड किया तो 400 1 टाइम
400। अब इसको माइनस किया, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 5 माइनस 4 आ गया 1। अब हमारे पास वैल्यू होगी है 100। 100 दोबारा से 400 से एक छोटी वैल्यू, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे खुद से एक ज़ीरो अब लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जो डेसिमल है वो लगा चुके हैं। अब यहाँ 1000 है, यहाँ 400 है, तो 400 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाता है 800। ठीक है, तो ये 1000 के नियरेस्ट वैल्यू है, इसलिए हम 2 से करेंगे तो 4 2 टाइम 800 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया। यहाँ पे 0 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर चला गया था। अब 200 दोबारा से 400 से छोटी वैल्यू, इसको ग्रेटर करने के लिए हम एक और 0 जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। अब 2000 हमें रिक्वायर है, तो 400 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करें तो 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0 एंड 5 4 टाइम 20। तो इस तरह 2000 जो है वो 400 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 2000। इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे जो है वो हमारी डिवाइड होगी, और डिवाइड होने से इस वैल्यू को हमने 400 पे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया है 272.0125। 272.0125। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अगर हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखते हैं 0.01 तक इसको लिख लें। ठीक है, और चूँकि हम एरिया फाइंड कर रहे थे, ठीक है, लिहाजा जो एरिया है हमारे पास वो यहाँ पे जो लेंथ दी हुई हैं इस क्वेश्चन में वो हमें सेंटीमीटर में दी गई थी, सेंटीमीटर। तो इसलिए ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसका एरिया आया है वो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक के लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो वो 2 इस वजह से है कि क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए हमने अप्रॉक्सीमेटली आंसर इसका फाइंड किया था। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आगे भी चलती चली जा रही थी, अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करते तो फिर ये 0.02 ही इधर आना था। लेकिन डेसिमल के बाद की जो नंबर्स हैं, अगर आपके यहाँ तक भी आंसर आया है तो ये भी गलत कंसीडर नहीं होगा, ये भी ठीक होगा। 272.0 यहाँ पे 2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा।